दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, आतंकी की पेशी होनी है। आतंकी जासिर वानी की पेशी होगी आज। पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। आज उसकी 10 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। अवसर होगा प्रतिष्ठा द्वादशी का। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाता आया है और इस बार ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। इस अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस साल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 6 बड़े आयोजन कर चुका है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ, रामनवमी, राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह, सावन झूलनोत्सव, दीपोत्सव और ध्वजारोहण शामिल हैं। अब प्रतिष्ठा द्वादशी पर केवल सीमित और गरिमामयी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होंगे। इसी बीच मेहुल चौकसी को लेकर बड़ी खबर। भगौड़े मेहुल चौकसी को झटका लगा। प्रत्यर्पण न करने की अर्जी खारिज कर दी गई है। बेल्जियम कोर्ट ने अर्जी को ठुकरा दिया। प्रत्यर्पण करने वाली जो अर्जी है उसको बेल्जियम कोर्ट ने ठुकरा दिया है और जल्द भारत आ सकता है मेहुल चौकसी। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी है। प्रत्यर्पण न करने वाली जो अर्जी है वो खारिज हो गई। बेल्जियम कोर्ट ने इस अर्जी को ठुकरा दिया। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में इंसान क्या, भगवान को भी सर्दी से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम को रजाई ओढ़ा दी गई। बढ़ती ठंड का असर देखा जा रहा है। ऐसे में रामनगरी के मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के यत्न किए जा रहे हैं। अयोध्या के साकेत धाम के पुजारियों ने अपने आराध्य श्री राम को सर्दी से बचाने के लिए रजाई और कंबल उठा दिए हैं। दरअसल अयोध्या में भगवान को सर्दी से बचाने के लिए रजाई ओढ़ाने की पुरानी परंपरा है, जिसे पावस सेवा या शीतकालीन सेवा कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम को वास्तविक मानव की तरह ही मौसम का एहसास होता है, इसलिए ठंड के मौसम में मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें रजाई ओढ़ाई जाती है। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया एक्शन प्लान। सभी घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी सरकार। बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाकर नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे घुसपैठिए। सभी राज्यों से साझा की जाएगी सूची। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपियों के रोमियो बार पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना रेस्टोरेंट बुलडोजर से धराशायी। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली में हिरासत में लिया। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने अपनाया सख्त रुख। फ्लाइट्स में सरकार ने की 10% की कटौती। आज जांच कमेटी के सामने सीईओ की फिर से पेशी। एविएशन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते नजर आए इंडिगो के सीईओ। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर वार। बोले बीजेपी चुनाव आयोग को कर रही कंट्रोल। चुनाव चोरी बड़ा मुद्दा। राहुल का आरोप, चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए सरकार ने 2023 में बदल दिया कानून। उत्तर प्रदेश में कोजी नियुक्त कफ पर यहां पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की अगुवाई में जांच के लिए 3 मेंबर्स की एसआईटी टीम का गठन। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हुई। बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक का संकेत। सीएम नीतीश कुमार से मिले एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान की अगुवाई में विधायकों ने की मुलाकात। उन्होंने नीतीश को बताया अपना सियासी गुरु। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी। आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को एनआईए ने किया है गिरफ्तार। मल्ला की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। एनआईए को मिली 7 दिन की रिमांड। आतंकी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में दिवाली को मिल सकती है मान्यता। राजधानी दिल्ली में बड़े उत्सव का आयोजन। दिल्ली के तमाम सरकारी इमारतें रोशनी से सजी। दिल्ली हाट पर दिल्ली सरकार कैबिनेट के साथ मनाई जाएगी दिवाली। पाकिस्तान में फिर सड़कों पर उतरे इमरान के सपोर्टर्स। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी। आदियाला जेल के बाहर लगाई गई धारा 144। इमरान के सपोर्टर्स को रोकने के लिए बढ़ाया गया सुरक्षा का पहरा। इंडोनेशिया की राजधानी में 7 मंजिला इमारत में लगी आग। 20 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली मंजिल पर लगी आग 7वें फ्लोर तक फैली। कई लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से कूदकर बचाई अपनी जान।